देखो वेलकम बैक टू द क्लास। कल में 7 क्वेश्चन, आज देखो 8वां। पवन लिमिटेड ने दिशा लिमिटेड की निम्न संपत्तियों का क्रय किया है। भूमि भवन 9,40,000 रुपये का, संयंत्र मशीनरी 2,60,000 रुपये का। क्रय प्रतिफल दे रखा है बेटा 11 लाख रुपये का। क्रय प्रतिफल का भुगतान रुपये 100 रुपये प्रत्येक के 9% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमित करके भुगतान किया गया है। पवन लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टि आपको करनी है। क्वेश्चन कौन सा है? 8। इसमें एक तो सेलर है। सेलर कौन है? पवन नहीं है। और दूसरा एक परचेजर है। परचेजर तो है पवन लिमिटेड। दिशा दिशा लिमिटेड। सेलर को वेंडर भी बोलते हैं ना, वेंडर। अब उसने खरीदा क्या है बेटा? असेट्स में दो चीजें उसने खरीदी है ना। असेट्स में एक तो खरीदी है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है? 9,40,000। 9,40,000 रुपए की बिल्डिंग खरीदी है। और एक खरीदी है मशीन 2,60,000 रुपए की। और इन दोनों को मिला के पेमेंट देना चाहता है। कितने रुपए पेमेंट देगा? दोनों को मिला के 11 लाख रुपए का पेमेंट देने वाला है। लेकिन आपको चेक क्या करना है कि इन दोनों को मिला के देखना है कितने रुपए होने वाले हैं। देखो इन दोनों को मैंने मिलाया तो कितना हो जाएगा बेटा? ये क्या है? टोटल पेमेंट ड्यू। कितना ड्यू होगा बेटा? 9,40,000 प्लस के 2,60,000। 12 लाख रुपए। उसको 12 लाख रुपए देने हैं हमें। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्रय प्रतिफल सिर्फ 11 लाख का बता रहा है। कहने का मतलब 12 लाख की संपत्ति खरीदने के बाद में 11 लाख रुपए का पेमेंट दे रहा है वो। तो 1 लाख रुपए का पेमेंट कम दे रहा है। कभी कभी तो पेमेंट ज़्यादा दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आती है गुडविल। और कभी कभी पेमेंट कम दिया जाता है तो उसमें आता है कैपिटल रिजर्व। समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल से समझो। अगर मानो किसी असेट्स का जो प्राइस है वो है बेटा 10 लाख रुपए। कहने का मतलब आपके पास 10 लाख रुपए का पेमेंट देना आपको बनता है। लेकिन आप पेमेंट जो पे कर रहे हैं, पेमेंट पेड जो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं, पेमेंट पेड को बोलते हैं बेटा परचेज कंसीडरेशन। अगर ये पेमेंट है आपका मानो 11 लाख रुपए, तो आपने कितना पेमेंट ज्यादा दिया? 1 लाख रुपए का पेमेंट ज्यादा दे रहे हैं। संपत्ति कितने की? 10 की। 1 लाख ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो जो 1 लाख ज़्यादा पेमेंट है ना, वो 1 लाख जो ज़्यादा पेमेंट है, जो प्लस में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, वो 1 लाख रुपए किसके हैं बेटा? इसी को बोलते हैं गुडविल, ख्याति। हो सकता है उस संपत्ति की मार्केट में वैल्यू कम हो या ज़्यादा हो, जितने की रियल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पर क्या होने वाला है? गुडविल होने वाला है। आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें एंटिक होती हैं। एंटिक मतलब 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी। लेकिन रियल में मार्केट जो उसकी वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है? 10,000 रुपये। लेकिन पुरानी होने की वजह से वो आपको 50,000 में मिल रही है। कितने ज़्यादा मिल रही है? 40,000 ज़्यादा में। तो 40,000 रुपये किस बात के? 40,000 उसके गुडविल की वजह से, क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध चीज़ है। जब भी आप पेमेंट ज़्यादा देंगे तो गुडविल आएगी। मतलब जब आपको नुकसान है तो गुडविल होने वाली है। कभी कभी क्या होने वाला है कि पेमेंट जो पे करने वाले हैं वो करने वाले हैं 9 लाख रुपये। बस हम देना था 10 लाख, दे रहे हैं 9 लाख। तो इसको क्या बोलेंगे? परचेज कंसिडरेशन। जब एक कम होता है तो कितना रुपए कम हुआ? ये वाला 1 लाख रुपए कम हुआ। तो जो 1 लाख रुपए कम हुआ है, आप कम पेमेंट जो दे रहे हैं, वो आपके लिए फ़ायदा है। और हमारे लिए फ़ायदा हमेशा रिजर्व होता है। और रिजर्व कौन सा? कैपिटल रिजर्व। तो ये क्या आएगा बेटा? कैपिटल। बताओ, ये बात समझ पा रहे हैं आप? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। अब यहाँ एंट्री कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन उसने बोला है ना। परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा? क्वेश्चन में बोला है 11 लाख का है ना। 11 लाख का आपको भुगतान करना है। ये आपका पेमेंट बना था, ये आप पेमेंट देंगे। कैसे करेंगे पेमेंट? पहले तो आप जो संपत्ति है वो खरीदनी है बेटा। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पवन लिमिटेड। क्या क्या खरीदेंगे आप? एक तो बिल्डिंग खरीदेंगे बेटा, एक मशीन खरीदेंगे। कहां से खरीदेंगे? दिशा लिमिटेड से। ठीक है। अब देखो बिल्डिंग का अमाउंट कितना बेटा?
9,40,000। इसका अमाउंट कितना है? 2 लाख। गुडविल हो या रिजर्व हो, उसको आप पहली एंट्री में भी एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरे पेमेंट वाली में भी एडजस्ट करने हैं। फायदा इस चीज़ में है कि आप इसी एंट्री में एडजस्ट करो, दूसरे वाले में मत करो, क्योंकि वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है फिर। ठीक है, तो दिशा को कितने रुपए देने वाले हैं हम? 11 लाख। दिशा के सामने कितना लिखा हमने? 11 लाख। डेबिट बराबर क्रेडिट करना पड़ता है हमको। हम इसका टोटल कर रहे हैं तो 12 लाख आ रहे हैं, लेकिन इसका टोटल कितना है? 11। इसका मतलब 1 लाख रुपए और आएंगे अभी इधर। जब इधर आएंगे 2 में, तो 2 में क्या आता है? कैपिटल रिजर्व। और डेबिट में आता तो क्या आता? गुडविल। ठीक है, कैपिटल रिजर्व है। बताओ ये बात समझ गए? नरेशन बनाएंगे। बीइंग असेट्स, यस, 2 में आएगा तो रिजर्व होगा और डेबिट में आएगा तो गुडविल होगा हमेशा। क्लियर है वाली बात? ठीक है। अब इस 11 लाख का हमको पेमेंट देना है। कितने में देना है? कौन सा डिवेंचर है? देखो जरा एक बार, इसका पेमेंट पे करेंगे। इधर कर देता हूँ। 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 10% प्रीमियम पे। ठीक है, पेमेंट करेंगे। इधर लिखेंगे बेटा क्या? दिशा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और साथ में प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसको लिखेंगे बीइंग पेमेंट पेड बाय डिवेंचर। अब हमको देना कितना है बेटा? 11 लाख रुपए देने हैं, लेकिन 11 लाख मतलब प्रीमियम भी शामिल है, तो चेक करना पड़ेगा कितने डिवेंचर हम दे रहे हैं उसको। यहाँ करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन सेम पहले जैसे जैसे आप पहले क्वेश्चन में करते थे। देखो टोटल अमाउंट कितना है बेटा? आपको 11 लाख रुपए का पेमेंट देना। हमेशा आप उतने के लिए कैलकुलेशन करें जितना कि पार्टी के सामने लिखा है, जिसको पेमेंट देना है। कितना लिखा है इसके सामने? 11, तो 11 लाख रुपए। रेट कितना है आपका? वो 100 रुपये का है, लेकिन 10% का प्रीमियम है, 10% ऐड हो जाए, कितना बन जाएगा बेटा? 110 रुपया। बताओ यहाँ तक बात समझ गया? इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर। कैसे लिखते हैं? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय रेट। यही करते आ रहे हैं हम पहले से। कितना आ जाएगा बेटा? ये 11 लाख डिवाइड बाई 110। कितना आ जाएगा बेटा? इसको भाग लगाएंगे जरा। 10,000। 10,000 डिवेंचर। आपको 10,000 डिवेंचर का पेमेंट करना है। अब देखो प्रीमियम में कितना आएगा बेटा? 10,000 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपया। डिवेंचर में कितना आएगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा बेटा? 10 लाख रुपया। और टोटल मिला कितना हो गया? 11 लाख रुपया। यही उसने पूछा था तुमसे। बताओ समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट लिखा है वैसे तो, है ना? सेकंड है इसमें। 9 का सेकंड कहाँ है? सेकंड कहाँ है? सेकंड डायरेक्ट 10 ही दे रखा है उसने। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 1 अप्रैल 2020 को घनश्याम लिमिटेड ने मधुकर लिमिटेड की निम्नलिखित परिसंपत्तियां देता ली हैं। भूमि भवन है 2 लाख रुपए का, फर्नीचर है 40,000 का, स्टॉक है 20,000 का, लेनदार है इस बार 28,000 के। 2,40,000 रुपये क्रय मूल्य का भुगतान, 2,40,000 का पेमेंट देना चाहता है वो। 10 रुपये प्रत्येक के 8% ऋण पत्रों को 20% प्रीमियम पर निर्गमित करके किया है। घनश्याम लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ आपको करनी है। एक इसमें वेंडर है, मतलब सेलर। क्वेश्चन नंबर 9 कौन है सेलर? मधुकर। मधुकर लिमिटेड। और जो परचेजर है? घनश्याम लिमिटेड। अब उसने क्या क्या खरीदा है बताओ जरा असेट्स में। असेट्स में एक तो बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर 2 लाख रुपए का, फर्नीचर 40,000, और क्या बेटा? स्टॉक 20,000, 20,000 और डेटर्स 28,000।
ठीक है, और नहीं डेटर्स दे रखे हैं दिन दर उसमें लेनदार हैं तो वो डेटर्स नहीं होते बेटा, वो असेट्स नहीं है, वो लाइबिलिटीज है एक, और लाइबिलिटीज में क्या है क्रेडिटर्स। कितने के? 28,000 रुपये के। अब आपको एक बात समझनी है, जब हम असेट्स परचेज करते हैं तब हमको पेमेंट देना पड़ता है, और जब लाइबिलिटीज परचेज करते हैं तो पेमेंट हमको मिलना चाहिए। तो एक आदमी ने क्या कहा कि भाई इतने रुपए की मेरी संपत्ति खरीद लो और इन लाइबिलिटीज का पेमेंट कर देना। तो इन सबको जोड़ के जितना आंसर आएगा उसमें से लाइबिलिटीज का बैलेंस घटाना पड़ेगा, तब उसको पेमेंट देना पड़ेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं, आपको किसी से 20 रुपये लेने थे, लेकिन आपको बदले में 2 रुपये उसके किसी दूसरे को पेमेंट देने हैं, तो आप कितने रुपए देंगे उसको? सिर्फ 18 रुपये, क्योंकि 2 रुपये तो उसके हिस्से किसी दूसरे को देने हैं ना, सिर्फ वही बात यहाँ पे है। अब देखो टोटल पेमेंट कितना बनेगा बेटा, यहाँ पे देखते हैं टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट बनेगा टोटल असेट्स अमाउंट माइनस लाइबिलिटीज। देखो टोटल असेट्स कितना, 2 लाख रुपए का तो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लस 40,000 रुपये एक है, 20,000 रुपये एक है, और लाइबिलिटीज कितने का है? 28,000 रुपये का। इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 260, और माइनस कर दो बेटा इसमें से 28,000, कितना बचेगा? 2 लाख। मतलब पेमेंट बनता है 2,25,000 का, 32 का। उसमें परचेज कंसीडरेशन कितना बोला है बेटा उसने? 2,40,000। अब देखो पेमेंट एक्चुअल में देना था 2,32, दे कितना रहा है? 2,40, 8,000 रुपये ज़्यादा दे रहा है। जब भी पेमेंट ज़्यादा जाएगा क्या होने वाली है? गुडविल होने वाली है। वहाँ पे बात समझ गए? पेमेंट कम जाएगा तो रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ज़्यादा जाएगा तो गुडविल। यहाँ क्या है? गुडविल होने वाली है। बात क्लियर है एकदम? चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ घनश्याम लिमिटेड। पहले इन असेट्स को परचेज करते हैं। क्या क्या है पहला असेट्स? लैंड एंड बिल्डिंग, अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख रुपए। इसके बाद में क्या है? फर्नीचर, अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 40,000 रुपये। इसके बाद में क्या है? स्टॉक, और हमको यहाँ से पता चल गया कि इसमें 8,000 की गुडविल भी है, वो भी परचेज करनी है, तो लिखेंगे यहाँ पे गुडविल कितने का? 8,000 का। 2 में क्या आएगा? लाइबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर्स। अकाउंट कितने रुपए का क्रेडिटर्स है बेटा? 28,000 का। और 2 में क्या आएगा? जहां से वो खरीदा, क्या है? मधुकर लिमिटेड। कितने रुपए का मधुकर लिमिटेड? जितने का कंसिडरेशन है, कितने का? 240 का। हमेशा सामने वाली पार्टी के यहाँ पे उतना अमाउंट लिखा जाएगा जितना कि वो कंसिडरेशन बता रहा होगा। क्रय प्रतिफल जितना बताएगा हमेशा वही लिखना है आपको, और डेबिट बराबर क्रेडिट के करके देख लेना है। देखो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2,68,000, और इनको जोड़ेंगे ये भी 2,68,000। समझ गए? 8,000 मैंने पहले से लिख दिया। अगर ये नहीं लिखता तो 8,000 का डिफरेंस या पहले से आता, उसको गुडविल के नाम से लिखना पड़ता है फिर हमको। मेरे को पहले से पता चल गया था 8,000 की गुडविल है इसमें, तो मैंने पहले ही लिख दिया इधर। बात समझ में आ रही है सबको ये वाली? ठीक है, ये हो जाएगा बीइंग असेट्स परचेज्ड ऐसे। अब इसका पेमेंट हमको करना है। पेमेंट किसको करना है? मधुकर लिमिटेड को। लिखेंगे इधर मधुकर लिमिटेड, अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाला डिवेंचर पेड कर रहे हैं हम? 8% वाला, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अकाउंट, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लिखेंगे इधर। ऐसा है, जब शेयर वाले आप क्वेश्चन करेंगे तो लिखना पड़ता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जब डिवेंचर वाले क्वेश्चन करेंगे तो लिखना है सिक्योरिटी प्रीमियम।
लेकिन अगर किसी वजह से एग्जाम में तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ प्रीमियम लिखना है कहाँ रिजर्व लिखना है, तो तुम सब में रिजर्व लिख लेना, गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ भी हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बात समझ गए। ये नाम अलग अलग हैं, वैल्यू एक ही है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही है वैसे, ठीक है। बीइंग पेमेंट पेड बाय डिवेंचर। अब हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितने डिवेंचर पे करने हैं। बेटा टोटल अमाउंट कितना देना है, मैंने बताया था वो अमाउंट लिखेंगे हमेशा जितना उसके सामने लिखा होगा, पार्टी के सामने कितना है 240, तो हमको कितना रुपया देना है 2,40,000 रुपया। रेट कितना है हमारे डिवेंचर का 100 रुपये या 10 रुपये, ना सर 10 रुपये डिवेंचर का रेट है बेटा 10 रुपया, लेकिन 20% का इसमें क्या है प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा 10 + 2 बराबर 12। 10 रुपये का 20% आता 2 रुपये, समझ गए वाली बात। तो 12 रुपये का हमारा डिवेंचर है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आएंगे, टोटल अमाउंट डिवाइड बाय रेट। टोटल अमाउंट कितना है बेटा 240, रेट कितना है 12, कितना आ जाएगा 20,000 डिवेंचर। जब तक ये डिवेंचर नहीं आएंगे ना तब तक आप ये वाली एंट्री पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कितना डिवेंचर में आएगा कितना प्रीमियम में आएगा, है ना। तो देखो अब यहाँ लिखेंगे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 40,000। यहाँ कितना आएगा बेटा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आएगा 2 लाख, और डेबिट बराबर क्रेडिट कितना आ जाएगा 2 लाख। इतना ही पेमेंट देना था उसको हमें, समझ गए वाली बात, आसान है क्वेश्चन, ठीक। नंबर 10, निष्ठा लिमिटेड ने नेहा लिमिटेड की 9 लाख रुपए की परिसंपत्ति 4 लाख रुपए की देयता को 5,50,000 में क्रय किया है। 100 रुपये के प्रत्येक 8% ऋण पत्रों को 10% प्रीमियम पर निर्गमन करके किया है। निष्ठा लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां आपको करनी है। पकड़ो, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 10। वेंडर कौन है बेटा, सेलर नेहा लिमिटेड, और परचेजर कौन है निष्ठा लिमिटेड। क्या क्या खरीदा असेट्स में बताएंगे, कितना असेट्स, परिसंपत्ति हुई तो क्या, हाँ असेट्स 9 लाख 9 लाख रुपए की तो असेट्स है बेटा उसकी, और लाइबिलिटीज कितने की है 4 लाख रुपए की लाइबिलिटीज है, ये बता रहा है वो, है ना। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि इसमें टोटल पेमेंट कितना बनता है हमारे पास। हमारे अकॉर्डिंग टोटल पेमेंट ऐसे बनता है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। असेट्स कितनी है 9 लाख रुपए की, लाइबिलिटीज कितना है 4 लाख रुपए का, कितने बचे 5 लाख रुपए। मतलब हमको 5 लाख रुपए देने थे उसको, लेकिन क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन कितना बता रहा है वो बता रहा है बेटा 5,50,000 रुपए का। इसका मतलब क्या है कि हमको 50,000 रुपए का ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है। जब भी ज़्यादा पेमेंट देंगे तो गुडविल के लिए पेमेंट होता है वो हमेशा, तो इसमें कितने गुडविल है 50,000 का। अब जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ निष्ठा परचेजर निष्ठा लिमिटेड। देखो पहले क्या असेट्स परचेज करेंगे, असेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल भी है हमने अभी भी पता लगा लिया, गुडविल अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और टू वेंडर। वेंडर कौन है इस बार हमारे पास, नेहा लिमिटेड। एक बात याद रखनी है एग्जाम में, अगर किसी भी पर्सनल अकाउंट के सामने तुमको अकाउंट शब्द लिखना है ना तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना है, बिना इसके मत लिख देना। गलती से ऐसे मत कर देना नेहा लिमिटेड अकाउंट, गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन काट देगा वो। तो नेहा लिमिटेड अकाउंट ऐसे ही लिखना है हमेशा, ठीक है। बीइंग असेट्स परचेज कितने का असेट्स है 9 लाख रुपए का, लाइबिलिटीज कितने का है बेटा 4 लाख रुपए का, देना कितना है 5,50। पार्टी के सामने हमेशा वो बैलेंस आएगा जितना
कंसिडरेशन में लिखा होगा। डेबिट बराबर क्रेडिट के करना है, तो इधर कितने रुपए और चाहिए अभी हमको? 50,000। यही क्या है? हमारी गुडविल है, इसका पेमेंट देना है हमको। पेमेंट के लिए एंट्री बना दो। पेमेंट किसको देना है हमको? नेहा लिमिटेड को। तो नेहा लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8% वाला डिवेंचर है ना, चेक करो जरा कितने परसेंट वाला है? 8% वाला। 8% डिवेंचर अकाउंट और प्रीमियम है 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसको लिखेंगे बीइंग पेमेंट पेड बाय डिवेंचर। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कैलकुलेशन का हमको पता ही नहीं चलेगा कितना प्रीमियम आएगा। टोटल अमाउंट कितना है? अमाउंट हमेशा वो लेना जितना कंसिडरेशन है। कितना कंसिडरेशन है बेटा? 550, या फिर जितना पार्टी के सामने लिखा है। कितना देना है हमको? 5,50,000 रुपये। रेट कितना है बेटा? कितने रुपए वाला डिवेंचर है वो? कितने रुपए वाला? 1 रुपये का कितना? एक डिवेंचर कितने रुपए का? 100 रुपये वाला। 100 रुपये वाला। और प्रीमियम पे है कितना परसेंट? 10% प्रीमियम पे। तो इसका मतलब क्या है? 100 रुपये का 10% आएगा 10 रुपये, तो 100 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 110 रुपये। अब इसका नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकल पाएगा बेटा? टोटल अमाउंट अपॉन रेट। सॉल्व करेंगे, टोटल अमाउंट कितना है? 5,50,000 डिवाइड बाई 110 कितना हो जाएगा? ये 5,000 डिवेंचर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा 5,000 × 10 कितना आएगा? प्रीमियम में 50,000, डिवेंचर में कितना आएगा बेटा? 5,000 × 100 कितना आएगा? 5 लाख। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,50,000। यही उसने पूछा था, कितना पेमेंट देना है? 550। कितने डिवेंचर? 5,000 डिवेंचर। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका फोकस यहाँ रहेगा, आपने यहाँ कितने डिवेंचर सॉल्व किए हैं। पूरा क्वेश्चन चेक नहीं करेगा, इसे चेक करेगा वो। ये ठीक, क्वेश्चन ठीक कर देगा। ये गलत हो गया, क्वेश्चन गलत कर देगा वो। कभी कभी स्टेप मार्किंग होती है, कभी कभी स्टेप मार्किंग नहीं होती है। वैसे तो रूल यही है कि स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसका मूड सही है तो स्टेप मार्किंग करेगा, शुरू से नंबर देता जाएगा। मूड सही नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन काट देगा। समझ गए?